एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधिका ब्लॉग्स 5। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सुबह के बजे हैं अभी 7:30 और 7:30 बजे हैं गाइस। मयंक जा चुके हैं स्कूल। मयंक का लंच वगैरह मैंने पैक कर दिया था एंड उसके बाद मैंने कनक को उठाया। अभी कनक मेरे पास ही सोई थी रात और अभी मैं कनक को लेकर ऊपर आ गई हूँ और साथ में लेकर आई हूँ ढेर सारे कपड़े, सारे ही सोफे कवर, ब्लैंकेट साफ वॉश कर रही हूँ, बेडशीट वगैरह। और गई गर्मी बहुत ज़्यादा है। मयंक को ही मैं छोड़ कर आई हूँ और गई अभी 7:30 बजे। हमारे घर में कोई नहीं उठा, मैं, कनक और बड़े पापा, और पापा भी उठ गए ना शायद अभी, है ना। तो मैं भी कनक को फटाफट से यहाँ पर नहलाती हूँ और सबके उठने से पहले कनक को रेडी कर देती हूँ। सब कहेंगे अरे वाह कनक कितना जल्दी उठ गई। आप मेरी वीडियो में फर्स्ट बार है तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। और मौसम ठीक ठाक है, मतलब हल्की सी उमस तो है बट मौसम ठीक है। और गाइस कल संडे है ना, तो कल हमारे घर पे शायद से बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, क्योंकि मेरी और मम्मी की कोतली आ सकती है। मतलब मेरी तो कंफर्म है पूरा पक्का कि हाँ कल आएंगे भैया भाभी लोग वगैरह, बट मम्मी की अभी कंफर्म नहीं है। तो अभी देखते हैं आते हैं कि नहीं। और सूर्य देवता देखो इतने ऊपर है। और इधर मैंने वॉशिंग मशीन में जितने भी लाइट करके कपड़े थे वो मैं डाल चुकी हूँ। तो फटाफट सारे कपड़े वॉश करती हूँ, कनक को नहलाती हूँ और उसके बाद बस हमारा बहुत सारा काम निमट जाएगा। मयंक भी जा चुके हैं स्कूल, अभी बाकी बच्चे कोई भी नहीं गए ना, क्योंकि कांवड़ की वजह से सभी बच्चों की छुट्टियां हो गई, मयंक की नहीं, क्योंकि पोर्टफोलियो की फाइल थी वो उसको सबमिट करनी थी, इसीलिए मैंने आज उसको भेजा, नहीं तो मैं मयंक को भी नहीं भेजती। तो चलिए गाइस फटाफट सारे कपड़े वॉश कर लेते हैं और करते हैं अपने दिन की शुरुआत। अभी मॉर्निंग के बजे थे 7:15 में मयंक को इसको छोड़कर सीधा ऊपर टेरिस पर आई। अभी किचन के काम मेरे आधे हो गए बट अभी आधे अधूरे हैं एंड यहाँ पर मैं सारे ही कपड़े लेकर ऊपर टेरिस पर आ गई हूँ। कनक भी मेरे साथ मैंने अब उठा लिया। जैसे मैं मयंक को छोड़कर आई तभी मैंने कनक को उठा लिया था अपने साथ ही, क्योंकि कनक रात में मेरे साथ ही सोई थी। यहाँ पर सबसे पहले जो जितने भी लाइट करके कपड़े थे वो मैंने डाल दिए हैं वॉशिंग मशीन के अंदर। और उसके बाद जो पक्षियों का बर्तन देखा तो उसमें पानी नहीं था, तो मैंने कनक से बोला कनक इसमें पानी भर के रख दो। तो कनक ने पूरे बर्तन को अच्छे से वॉश किया एंड उसके बाद उसमें पानी भर के रख दिया। यहाँ पर हमारे जितने भी लाइट के कपड़े थे वो धुल रहे थे इधर। और यहाँ पर हमारे आज मैं ब्लैंकेट वगैरह सारे ही लेकर आ गई थी गाइस, तो सारे कपड़े वॉश हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे हस्बैंड जी आ चुके हैं चाय लेकर, मॉर्निंग टी। और कनक भी आ गई ब्रश करके। चलो पहले चाय ले लो, उसके बाद नहलाती हूँ आपको, ठीक है। ये दोनों बैठ चुके हैं बाप बेटे, सुबह सुबह मॉर्निंग टी, वर्कआउट किया ना कुछ, उठते ही चाय। कनक ब्रश करके आ गई थी और मेरे हस्बैंड जी लेकर आए थे नीचे से चाय मैं बनाकर आई थी गाइस। और मैंने इनसे कहा था कि मैं कपड़े लेकर जा रही हूँ, आप चाय लेकर आ जाना फ्रेश वगैरह होकर। ये फ्रेश वगैरह होने के बाद चाय ऊपर टेरिस पर लेकर आ गई। तो मैं इनसे बोल रही थी आज काफ़ी दिन के बाद टेरिस के ऊपर खुली हवा में मतलब चाय पी रहे हैं हम लोग। तो बोले कहाँ खुली हवा, इतना तो उमस हो रखी है। और सच में गाइस बहुत ज़्यादा उमस थी। यहाँ पर मैं कनक को थोड़ा सा लाड करूँगी। लाड करने के बाद कनक से बोला कनक फटाफट से चाय फिनिश करो, उसके बाद सबके उठने से पहले मैं आपको नहला दूंगी। गाइस चाय पीते पीते कनक को क्या सूझा, कनक मेरी शिकायत करने लगी अपने पापा से और बोली पापा देखो आज छुट्टी के दिन में मम्मी ने मेरे को इतनी जल्दी उठा दिया। मैंने कहा ठीक है ना कनक, आप फटाफट से अपने काम से फ्री हो जाओगे, फिर आपको आज पीटीएम में भी जाना है। एक्चुअली गाइस ये मतलब बच्चों की छुट्टियां हो रखी हैं कांवड़ वगैरह की वजह से, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं तो सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से बच्चों की मतलब छुट्टियां पड़ चुकी हैं। तो बच्चे थोड़ा लेट ही उठते हैं छुट्टियों में, वैसे तो बेचारों को रोज उठना ही होता है मतलब स्कूल जाने के लिए। यहाँ पर एक बार के जो लाइट कलर के कपड़े थे वो अच्छे से वॉश हो चुके हैं, सूख चुके हैं ड्रायर में। तो यहाँ पर मैं इनसे बोली थी ये वायर ना मतलब एक टूटा हुआ था, तो इन्होंने ठीक किया है वायर वगैरह। उसके बाद मैंने सारे ग्रिल वगैरह पे वायर पे सब कपड़ा मारा एंड उसके बाद मैंने सारे जो ब्लैंकेट वगैरह वॉश किए थे उसको मैं ग्रिल पे डालूंगी और सारे जो छोटे छोटे कपड़े हैं उनको तार पर डाल दूंगी। इस कपड़ों की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैं बेडशीट ब्लैंकेट के साथ साथ जितने भी सोफे कवर थे सारे ही लेकर आ गई थी और मुझे सारे ही वॉश करने हैं। एक्चुअली कल संडे में ना तो हमारे घर पर आ रहे हैं गेस्ट वगैरह, मेरे मायके से भी, मम्मी के मायके से भी। जो सावन की कोतली होती है वो लेकर, मतलब मेरे मायके से तो कंफर्म है और ये नहीं पता लेकिन कौन कौन आ रहे हैं वो आपको मेरा फुल ब्लॉग देखना पड़ेगा, कौन कौन आ रहे हैं मायके से, तब आपको पता चलेगा। और मम्मी के यहाँ से कौन कौन आ रहे हैं इसका भी पक्का पता नहीं है, मतलब देखते हैं कौन कौन आते हैं, मतलब कंफर्म भी नहीं है अभी तो आएंगे कि नहीं। बट मेरे जो यहाँ से मायके से आ रहे हैं वो कंफर्म हो, क्योंकि उनके कॉल वगैरह आ गया, वो कल ही आएंगे। तो यहाँ पर मैं कनक को फटाफट से नहला रही हूँ। कनक जल्दी रेडी हो जाओ, आपको पीटीएम में जाना है। तो यहाँ पर फटाफट से कनक को शैम्पू वगैरह करके, और कनक खुद जिद कर रही थी कि मम्मा आप रहने तो मैं नहाऊँ, अपने खुद से नहाऊंगी। बट यहाँ पर सारे कपड़े वगैरह सूख रहे थे तो मैंने कहा कनक आप रहने तो, आप सारे कपड़े गीले कर दो, छींट मतलब पानी के जो छींटे हैं वो इधर उधर जाएंगे। तो मैंने कनक को फटाफट से मूढ़ी पर बैठा कर और नहला दिया। हाँ
फाइनली गाइस सारे कपड़े अच्छे से वॉश हो चुके थे। मैंने कनक को नहलाकर नीचे भेज दिया था एंड अब आती है पूरी टेरेस की धुलाई की बारी। सो मैं धुलाई करने ही लगी थी तभी आ गया भाभी की मम्मी का कॉल। जो छोटी भाभी है उनकी मम्मी का कॉल आ गया हालचाल जानने के लिए सुबह ही सुबह। तो मैं तो पहले डर ही गई थी। मैंने कहा यार ऐसे अचानक से सुबह सुबह कैसे कॉल आ गया, क्योंकि अभी सुबह के सिर्फ 8 बजे थे यहाँ पर और मेरा इतना काम हो चुका था। तो चलिए गाइस यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक था, बस उन्होंने हालचाल जानने के लिए ही कॉल किया था। और इधर सबसे पहले मैंने जितने भी पौधे रखे हुए उनके ऊपर मतलब पानी डाला पौधों में। वैसे तो आजकल बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है तो पानी डालने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी जब सुबह मतलब जब हम लोग टेरिस वगैरह की धुलाई करते हैं तो मॉर्निंग का ये सबसे पहला काम होता है जितने भी पौधे हैं सारे में पानी डालना। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर पानी से झाड़ू से अच्छे से पूरी टेरिस की धुलाई की। बस मैंने यहाँ पर वाइपर मंगाया है अभी नीचे से, क्योंकि ऊपर टेरिस का वाइपर टूट चुका था और वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था। सो यहाँ पर मैंने वाइपर मंगाने के बाद बस बातें करते करते सारी टेरिस की धुलाई कर दी। एंड उसके बाद वाइपर से सारा पानी को अच्छे से सोख दूंगी और बस उसके बाद नीचे जाऊंगी। मेरा बहुत सारा काम निमट चुका है गाइस सुबह सुबह ही। सो गाइस फाइनली पूरी टेरिस की धुलाई हो चुकी है, सारे कपड़े वॉश हो चुके हैं। तो चलिए अब नीचे चलते हैं। और कनक नहाकर जा चुकी है, कनक ने कपड़े वगैरह सब पहन लिए और अभी आई थी तो बोल रही थी कि सभी लोग उठ चुके हैं। तो चलिए अभी गाइस नीचे चलते हैं और बस उसके बाद डस्टिंग वगैरह हमारा काम ख़त्म सुबह मॉर्निंग का। सो फाइनली गाइस सारी टेरिस की धुलाई हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं पीछे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है, सारे ही कपड़े वॉश हो चुके हैं। और बस अब नीचे चलते हैं, सारा काम निमट चुका है। यहाँ ऊपर का सारे वॉशरूम वगैरह मैंने सारे ही साफ़ कर दिए। तो ये उठा लेते हैं वाइपर प्लस शैम्पू वगैरह, क्योंकि कनक ऊपर ही नहाई थी ना। ऊपर कोई नहीं, ये वॉशरूम कोई यूज़ नहीं करता है, ये ऐसे ही रहता है। मतलब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं वो यूज़ करते हैं इसको, तो इस वॉशरूम को कोई यूज़ नहीं करता है गाइस, ये ऐसे ही रहता है। तो इसलिए यहाँ पर साबुन शैम्पू कुछ नहीं होता, मतलब होता है थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं, मतलब जो हम यूज़ करते हैं वो नहीं होता। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं और सारा सामान ले लेते हैं। क्या क्या लूँ, बहुत सारा सामान और मैं अकेली हूँ सामान वाली। मैं आ चुकी थी ऊपर टेरिस से और आने के बाद गाइस यहाँ पर मैंने बैठकर पहले आधा कप आराम से चाय पी। एंड उसके बाद मेरी आ गई थी हेल्पर। सो मैं लग गई हूँ यहाँ पर डस्टिंग के काम में। और डस्टिंग का काम गाइस पता है वैसे मेरी हेल्पर आती है, फिर भी ना मतलब मुझे इतना ज़्यादा काम हो जाता है। मैं सुबह मॉर्निंग 6 बजे से उठ के 11 बजे तक कंटिन्यू अपना मतलब घर के काम में इतना ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ। और कहने को कि हाँ हेल्पर आती है, लेकिन फिर भी ना ये डस्टिंग वगैरह का काम भी इतना ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने मतलब 2 रूम के फ़ैन जो थे वो मैं कल अच्छे से साफ़ कर चुकी थी, बट अभी मेरे रूम का थोड़ा मुझे गंदा दिख रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने फ़ैन वगैरह साफ़ किए एंड कुछ एसी वगैरह भी देखे। और एसी वगैरह साफ़ करने के बाद कॉलिन मैंने हाथ में ले लिया था, कपड़ा ले लिया था। तो चलिए प्रॉपर तरीके से पूरी डस्टिंग करते हैं, उसके बाद मुझे वर्कआउट करना है। अभी सुबह मॉर्निंग में मैंने वर्कआउट नहीं किया, क्योंकि मयंक को छोड़ने के बाद तुरंत मैं ऊपर टेरेस पर सारे कपड़े ले गई थी धुलाई के लिए। तो यहाँ पर मैंने आजकल 2-3 दिन से मेरा वर्कआउट चल रहा है गाइस। और ये देखिए है ट्विस्टर जो मैंने अभी ऑनलाइन परचेज़ किया है और मुझे इसके काफ़ी बेनिफिट लगे ट्विस्टर के, और काफ़ी अच्छा भी है। और इसकी मैंने मतलब वीडियोस वगैरह भी शूट नहीं की थी, तो ना ही आप लोगों के साथ शेयर किया था। अभी देखते रिजल्ट कैसे आते हैं, इसको यूज़ करके देखते हो। तो ज़्यादा दिन नहीं हुए मुझे, 2-3 दिन ही हुए हैं इसे यूज़ करते हुए, लेकिन करने के बाद ना काफ़ी अच्छा लगता है और मतलब बॉडी बहुत हल्की हल्की सी लगती है। वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। मेरा तो मतलब बीच में बिल्कुल छूट गया था। मैं जब भी मायके जाती हूँ ना, मतलब जाने से पहले सोचती हूँ कि अब मतलब मायके जाऊँगी, ये मेरा रूटीन है, ये फॉलो करूँगी। और लेकिन वहाँ पर जाकर हमेशा मेरे साथ अपोजिट होता है, उल्टा ही होता है हमेशा। क्योंकि वहाँ जाने के बाद ना ही तो मतलब उठने का टाइम, ना ही सोने का टाइम, लेट नाइट सोना होता है, सुबह मॉर्निंग में लेट उठना होता है, खाने का कोई टाइम नहीं है। तो बस ऐसे ही रहता है, तो जिस वजह से मेरा वेट और ज़्यादा बढ़ जाता है और वर्कआउट मैं कर नहीं पाती वहाँ पर। बस गाइस तो अभी यहाँ पर मैंने अभी 2-3 दिन से फिर से शुरू किया है। अभी देखते हैं कितना मुझे रिजल्ट मिलता है, कैसा होता है, और जैसा भी होगा वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए पहले अपना वर्कआउट फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद मेरा वर्कआउट गाइस चल ही रहा था। और तभी मेरे हस्बैंड जी आ गए नहाकर, तो बोले आज तुमने गैया माता की रोटी नहीं बनाई। एक्चुअली गाइस सुबह मॉर्निंग में मैंने मयंक के लंच के लिए पोहा बनाया था। नहीं तो मेरा डेली का काम है, जब मैं चपाती वगैरह बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं गैया माता की रोटी बनाती हूँ। सो आज पोहा बनाया था, तो इसलिए मैं मतलब चपाती नहीं बना पाई थी। तो चलिए गाइस पहले मतलब
चपाती वगैरह बना देती हूँ। और जब भी मैं किचन में काम करती हूँ मैं अपने लिए एक गिलास में बोतल में पानी भर के रख लेती हूँ। एक्चुअली गाइस जो हम हाउस वाइफ है अपने काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाती है, अपनी केयर कर ही नहीं पाती। मतलब हमको पता दिन में कितना हमें पानी पीना चाहिए, सभी को पता है। तो मैं तो भाई जब भी किचन में काम करती हूँ ना तो अपने लिए बोतल में या फिर गिलास में पानी करके रखती हूँ और सिप सिप करके मैं काम भी करती रहती हूँ और आराम से पानी भी पीती रहती हूँ। तो यहाँ पर जो आलू गोभी है वो भी मैंने गर्म कर दी, क्योंकि गाय की रोटी देने के बाद ये तुरंत आते हैं, फिर उसके बाद खाना वगैरह खाते हैं, ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने खाना वगैरह बनाने के बाद इनके कपड़े निकाले अलमीरा में से। एक्चुअली कल प्रेस होकर आए थे ना तो कपड़े सारे इधर उधर हो गए थे, और अभी मैं यहाँ सारे सेट करके लगाऊंगी। और जो इनको पहनने हैं वो इनको मतलब पूछूंगी इनसे कौन से पहनने हैं, और बस यहाँ पर और जो कुछ इधर उधर हो रखे हैं उनको सही से सेट करके। एक्चुअली गाइस पता है ये बच्चे हो या फिर हस्बैंड हो अलमीरा से कपड़े वगैरह निकालते हैं ना तो पूरी अलमीरा का ऐसा हाल कर देते हैं। नहीं तो हम हाउस वाइफ ऐसा होता है कि हम मतलब अपने कपड़े निकालते हैं ना तो हमारी जैसी अलमीरा जैसे हम सेट करते हैं ना कपड़े वैसे के वैसे रहते हैं। बट इन लोगों के नहीं रहते हैं, ये मतलब ऐसा कर देते हैं, एक कपड़ा निकालेंगे दूसरा फैला देते हैं पूरी अलमीरा को। सो यहाँ पर मेरा मतलब डेली का ही काम है, जब भी मैं इनके कपड़े वॉश करके अलमीरा में सेट करती हूँ या फिर प्रेस के होकर आते हैं वो लगाती हूँ, तो भाई वो रखने से पहले जो सारे मतलब फैले हुए रहते हैं उसको भी समेट सो देखिए गाइस अभी कुछ कपड़े मैं लगा चुकी हूँ बट कुछ अभी बाकी है, और ये प्रेस के हैं जो निकले हैं अभी, तो इनको मैं साइड में रख दूंगी क्योंकि प्रेस के जब थोड़े 1-2 दिन के इकट्ठे हो जाते हैं तभी मैं प्रेस वाली आंटी को देती हूँ प्रेस के लिए कपड़े यहाँ पर। तो बस गाइस अभी मैं किचन में जाऊँगी, और आज मैंने खाने में आलू गोभी रायता, जो लौकी का रायता होता है वो, एंड जो लहसुन की और लाल मिर्च की चटनी होती है वो बनाई थी मैंने अचार वगैरह डाल के, फिर प्लस गर्मा गर्म चपाती। तो चलिए इस ब्लॉग एंड में यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।